चलिए जरा फ्रेंड्स, आपके सामने मैं MT5 ओपन करता हूँ और मैं आपके सामने ट्रेड भी ओपन करूंगा आज। और बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे यहाँ से। चलिए, सो गाइस, स्क्रीन शेयर हो गई होगी, आई होप, आशा करता हूँ। और डियर फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं रिस्क फैक्टर। सबसे पहले सबसे पहले हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लाइव मार्केट प्राइस डियर फ्रेंड्स जो आपकी MT5 पे चलती है, ये कैसे निकलती है सबसे पहले वो देख लेते हैं 5 मिनट की। फिर इसके बाद ये जो आपके सामने इसमें ट्रेड भी नहीं लगी हुई है, अब मुझे कितने लॉट साइज लगानी चाहिए इस अकाउंट के हिसाब से आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ डियर फ्रेंड्स आप क्लियरली इसमें साथ दोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करना डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या होता है। जब आप अपने MT5 पैनल पे आते हैं तो डियर फ्रेंड्स इस प्राइस को मैंने बताया, कौन सी प्राइस, लाइव मार्केट प्राइस, LMP के नाम से जानते हैं। लाइव मार्केट प्राइस। अब डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट प्राइस है आपके सामने, तो सिंपल सा फंडामेंटल है डियर फ्रेंड्स। और ये वाली ब्रोकर वाली प्राइस है, तो हमको तो डियर फ्रेंड्स ये बीच वाली प्राइस जो आपके सामने दिख रही इस प्राइस से मतलब है। ब्रोकर उसकी फीस की स्प्रेड के कारण से कोई हो सकता है 10 20 30 40 पॉइंट बढ़ के वो साइड में आपको दिखाती है प्राइस, लेकिन हमें तो जो आपके सामने सर्कल करी हुई है इसको हम लाइव कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं डियर फ्रेंड्स। लाइव इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाइव डिस्कशन करेंगे डियर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो तो हमारे को जरूरत पड़ती है हमारी लाइव मार्केट प्राइस, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकलती। अब डियर फ्रेंड्स, अभी मान लीजिए मैं यूरो USD को तो बार बार आपको दिखा दिखा के बहुत बार दिखा दिया। आज हम और भी पेयर्स की निकाल सकते हैं लाइव मार्केट प्राइस, जैसे GBP USD है डियर फ्रेंड्स। अब GBP डियर फ्रेंड्स पहले के जो ब्रोकर से थे, आज से 2016 से पहले, जब MT5 MT4 का अपग्रेडेशन नहीं था, तो पहले पेयर आपको इस लैंग्वेज में दिखते थे, इस GBP/USD या GBP/USD, इस परिभाषा में डियर फ्रेंड्स आपको ये शो होता था। ठीक है, ये आपको शो होता था सारे पेयर्स। क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंजर अभी भी इस तरह से शो करते हैं, लेकिन फॉरेक्स में MT4 MT5 चलता है, इसलिए डियर फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है, आपको इस तरह से दिखाता है। चलिए, अब इस पेयर की रेट निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स, अब हम क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स GBP/INR कर दीजिए, और नीचे USD/INR कर दीजिए। क्यों, क्योंकि पेयर हमारा कौन सा था, GBP/USD, यानी GBP/USD। तो हम GBP को भी INR में देख लेते हैं लाइव गूगल पे चल के, और USD को भी INR में चल के देख लेते हैं क्या प्राइस चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस प्राइस की बिहेव में आपको लाइव दिख जाएगा। मैं चलता हूँ गूगल क्रोम की ओर, गूगल क्रोम की ओर चलता हूँ डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे
यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे डियर फ्रेंड्स, यूएसडी टू आईएनआर और जीबीपी टू आईएनआर। डियर फ्रेंड, डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पैनल दिखा देगा डियर फ्रेंड्स। जीबीपी टू आईएनआर जब मैंने किया डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने प्राइस आज की लाइव रेट चल रही है 107.93। ठीक है, 107.93 डियर फ्रेंड्स प्राइस आपकी रनिंग है। ठीक है, 107.93। ठीक है, और मैं जब यूएसडी की रेट देखता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो रेट चल रही है 86.35। तो डियर फ्रेंड्स 107.93 जीबीपी टू आईएनआर रेट मिल गई हमको। डॉलर का प्राइस आईएनआर में कितना चल रहा, जैसे ही हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर सर्च करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको कैलकुलेटर सर्च करते ही आपको डियर फ्रेंड्स ये प्राइस मिल गई है। जीबीपी की प्राइस थी डियर फ्रेंड्स 107.93 डिवाइड बाई 86.35 डियर फ्रेंड्स। ठीक है, लाइव जीबीपी टू आईएनआर डिवाइड बाई यूएसडी टू आईएनआर। जैसे ही मैंने इक्वल का बटन दबाया, तो आपके सामने प्राइस आ गई है डियर फ्रेंड्स 1.24991। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो पॉइंट के बाद डियर फ्रेंड्स 5 डेसिमल 5 डिजिट हम लेते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो यहाँ पर आपके सामने प्राइस क्या आ गई डियर फ्रेंड्स, 5 डिजिट। ठीक है, 1.24991। तो हम चल के देखते हैं क्या यही प्राइस डियर फ्रेंड्स हमारी चल रही है क्या। क्या डियर फ्रेंड्स यही प्राइस हमारी चल रही है क्या? आप देख लीजिए लाइव, एक्यूरेट प्राइस चल रही है डियर। आप किसी भी पेयर की इस तरह से रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी पेयर की रेट निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप किसी भी पेयर की रेट निकाल सकते हैं। चलिए, क्या डियर फ्रेंड्स सभी पेयर की रेट निकाल सकते हैं? मुश्किल तो नहीं है, क्या आसान है? सभी पेयर की रेट निकाल सकते हैं ऐसे। यूएसडी सीएडी की निकाल रहे हो डियर फ्रेंड्स, बस पेयर लिख लीजिए, डिवाइड बाई सीएडी है, तो आपने यूएसडी टू आईएनआर करना है, डिवाइड बाई सीएडी टू आईएनआर। ठीक है, आपके सामने प्राइस डियर फ्रेंड्स निकल जाएगी, आपके सामने प्राइस निकल जाएगी डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए, क्या डियर फ्रेंड्स निकाल सकते हैं प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है? क्या ऑल यूजर डियर फ्रेंड्स प्राइस को निकाल सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज कर दीजिए, फिर हम जित जो आपके सामने रिस्क कैलकुलेशन करना सीखेंगे आज, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है डियर फ्रेंड्स। एक बार आप लोग मैसेज करेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन।
चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये लाइव मार्केट प्राइस मैंने इसलिए बताया क्योंकि कम से कम सबसे पहले आपको ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। लाइव मार्केट प्राइस तो खैर आपके सामने चल रही है, लेकिन डियर फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्राइस का हमारे रिस्क फैक्टर से क्या लेना देना है, इसलिए ये बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई एक्स यूजर है जिसका अकाउंट है आपके सामने, और इसका बैलेंस अभी कितना है डियर फ्रेंड्स, $1101 अभी आपके सामने शो कर रहा है। ठीक है, अब इस यूजर को डियर फ्रेंड्स कितना रिस्क लेना चाहिए मार्केट के अंदर, और डियर फ्रेंड्स ये कितना प्रॉफिट बना सकता है और कितना लॉट साइज लगा सकता है, इसकी रिस्क कैलकुलेट हम कैसे करें, हाउ टू फाइंड इट, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स अब मुझे बस ये मैसेज कर दीजिए आप लोग, क्या मैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स पेयर को लेके कैलकुलेशन करूं, या आप लोग बार बार मैसेज करते हो गोल्ड कमोडिटी मार्केट से डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन करूं, क्योंकि दोनों में अंतर है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि फॉरेक्स में आपको भी पता है कि फ्लक्चुएशन एवरेज 400 से 1800 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, लेकिन गोल्ड में आप सभी को पता है एक दिन का फ्लक्चुएशन 1500 पॉइंट से लेकर अनलिमिटेड डियर फ्रेंड्स, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, लगभग मिनिमम 1000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन तो इजी गोइंग है, 1000 2000 3000 की रेंज चलती है। तो एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं उसी अनुसार कैलकुलेशन करूंगा डियर फ्रेंड्स। मैं उसी अनुसार डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन करूंगा। 3 मैसेज आए गोल्ड में, सर गोल्ड की ही निकाल कर बताओ। डियर फ्रेंड्स गोल्ड आपका इतना फेवरेट है कि आप फॉरेक्स को भूल जाते हो बार बार। चलिए तो गोल्ड पे कैलकुलेशन करते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स गोल्ड का एवरेज मोमेंटम देखिए, गोल्ड एवरेज डेली मोमेंटम। डियर फ्रेंड्स गोल्ड एवरेज डेली मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स एवरेज मोमेंटम गोल्ड का होता है लगभग 200 पिप्स, यानी 2000 पॉइंट से लेकर डियर फ्रेंड्स एवरेज की बात कर रहा हूं मैं 5000 पॉइंट। डियर फ्रेंड्स एवरेज 2000 पॉइंट से लेकर 5000 पॉइंट। ठीक है, और इससे ऊपर बनाता है तो कोई डियर फ्रेंड्स एक कोई न्यूज हो या कोई फंडामेंटल इफेक्ट हो, तो डियर फ्रेंड्स वो एक अलग बात है। तो हम तो डियर फ्रेंड्स एक दैनिक जीवन से हमारे को लाभ उठाना है, तो हम कैसे परफेक्ट बन सकते हैं वो हमको सोचना है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये गोल्ड है। अभी डियर फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर ट्रेड लगाया सेल का, 0.01 लॉट साइज से मैंने ट्रेड ओपन की है जस्ट आपके सामने। ठीक है, जस्ट आपके सामने एक ट्रेड ओपन किया है। अब डियर फ्रेंड्स मैंने जैसे ही ट्रेड ओपन कर दिया, तो मुझे ये पता है कि मेरा बैलेंस कितना था, $1100, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। अभी अगर आप लाइव देखें तो डियर फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, देखिए सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट जो है इस टाइम, इसको हम पॉइंट में बदल देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं गोल्ड बहुत डेंजर से सेल आ रहा है डियर फ्रेंड्स।
इफेक्ट था। अच्छा, मैं न्यूज तो बता दूं डियर फ्रेंड्स, आप लोग पूछते नहीं हो, आते ही पूछना चाहिए था आप लोगों को वैसे। डियर फ्रेंड्स, न्यूज ये था कि अमेरिका जो है अपने जो सेल्फ जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो यूएस सिटीजन द्वारा है, ठीक है, उन पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा अमेरिका। लेकिन अदर कंट्री जितनी भी है उन पर डियर फ्रेंड 30% टैक्स लगाएगा। ये ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, 30% टैक्स लगाएगा। अब डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? जाहिर सी बात है, जितने भी उनके बिजनेस अदर कंट्री के वहां सेटअप थे, तो डियर फ्रेंड्स 30% क्यों देंगे, क्यों पे करेंगे? तो वो डायरेक्ट अमेरिका से डील करेंगे डियर फ्रेंड, तो डॉलर का इंडेक्स और मजबूत होगा। ठीक है, तो ये न्यूज ने आज डियर फ्रेंड्स बीटीसी भी करीबन 7-8 हज़ार डॉलर गिरा है, और गोल्ड भी चल ही रहा है उसी दिशा की ओर। तो ये बहुत इफेक्ट रहेगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स कमोडिटी मार्केट तो एक चीज से बना नहीं, ठीक है, और डॉलर डियर फ्रेंड्स कनेक्ट है मेजर करेंसी, तो वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो ये इफेक्ट डियर फ्रेंड्स आपको कल तक, ट्यूसडे, कल के सेशन तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसमें कितना परसेंटेज क्या आ रहा है, कौन सी करेंसी पे कितना आएगा, ये सारी डील हो सकता है आज 9-10 बजे के स्पीच में, या जो भी डील आती है डियर फ्रेंड, दैट इज फाइनल सॉल्यूशन। तो हो सकता है गोल्ड आपको और ज्यादा सेल देखने को मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और इसके बिहेव पे आप लोगों को डियर फ्रेंड्स मैसेज दिया गया था। इस बिहेव पे डियर फ्रेंड्स आपको मैसेज दिया गया था, ठीक है, इस न्यूज के आधार पे आपको मैसेज दिया गया था। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ये एक फंडामेंटल इफेक्ट है। अब कितना, ये टारगेट तो मैं बता नहीं सकता कितना जा सकता है। अभी इस न्यूज से जितना मार्केट वोलेटाइल हो सकता है डियर फ्रेंड्स उतना होगा। ठीक है, हो सकता है कि 500 पॉइंट पे डियर फ्रेंड्स रिकवरी आ जाए, हो सकता है 5000 पॉइंट गिर जाए, मार्केट की कोई संभावना। डियर फ्रेंड्स न्यूज बड़ी है, 30% टैक्स का मामला है, तो कुछ भी पैरामीटर सेट हो सकते हैं। 9-10 बजे के बाद और ज्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये न्यूज आप लोगों को पता चली हो पहले। तो डियर फ्रेंड्स, अभी इस यूजर के अकाउंट में $1100 है, ठीक है, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स। अब 100 पॉइंट फ्लैक्चुएशन होता है मार्केट में, तो डियर फ्रेंड्स आपका $1 प्लस माइनस होता है। ये सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, क्या दोबारा बतानी पड़ेगी मेरे को? ये चीज दोबारा बताना पड़ेगा क्या डियर फ्रेंड्स? 100 पॉइंट पे $1 आपका प्लस माइनस होता है ट्रेड में, ये पता है ना? किस फॉर्मूले से बता रहा हूँ, मैंने कल ही बताया, प्रॉफिट इनटू स्प्रेड इनटू लोड साइज। डियर फ्रेंड्स, स्प्रेड इनटू लोड साइज, आपकी स्प्रेड 100 पॉइंट है, लोड साइज आपकी 0.01 है। डियर फ्रेंड्स ये ध्यान से समझना, 0.01 लोड साइज पे मैं बता रहा हूँ। 100 पॉइंट इंटू 0.01, तो आपका, अगर आपने बाय लगाया, अगर सेल चला गया मार्केट, तो $1 या तो माइनस होगा या $1 आपका प्लस आएगा। डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखना आप लोग, ये चीज क्लियर समझ लेना। अब देखिए, किसी भी अकाउंट में कितने पॉइंट होते हैं, ये सबसे पहले हम काउंट कर रहे हैं। देखिए, अब इस कैलकुलेशन से $1100 डियर फ्रेंड्स आपके सामने है। 100 पॉइंट पे प्लस माइनस हो रहा है डियर फ्रेंड्स $1, ठीक है। 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तो डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस $10, ठीक है। 0.01 लॉट साइज। डियर फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन कितने पे है? सारी की सारी माइक्रो लॉट साइज पे, ठीक है। सारी की सारी कैलकुलेशन आपके सामने है माइक्रो लॉट साइज डियर फ्रेंड्स। सारी की सारी काउंटिंग जो है आपके सामने माइक्रो लॉट साइज पे डियर फ्रेंड्स गिवन है। चलिए, 10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन होगा डियर फ्रेंड्स, तो आपका प्लस माइनस $100 होगा।
ठीक है, 10,000 पॉइंट पे डियर फ्रेंड्स $100 प्लस माइनस होंगे। अब आपके सामने डियर फ्रेंड्स 10,000 पॉइंट है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए $1,100 का अकाउंट है तो कितने पॉइंट हुए डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या कितने हुए डियर फ्रेंड्स? ये चीज समझ में आया आप लोगों को? अगर आप इस $1,100 के डिपॉजिट पे मार्केट में जब तक 1,10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन ना हो जाए, तब तक आपका अकाउंट डियर फ्रेंड्स आपकी ट्रेड का भार सहता रहेगा। ठीक है, आपकी ट्रेड का भार ये सहता रहेगा डियर फ्रेंड्स, आपकी ट्रेड का भार ये सहता रहेगा डियर फ्रेंड्स। ये आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई हो। तो डियर फ्रेंड्स हम रिस्क फैक्टर पे आते हैं। रिस्क फैक्टर बढ़ता कैसे है? अब आपको पता है 1,10,000 पॉइंट डियर फ्रेंड्स, अगर मैं चलिए गोल्ड के हिसाब से आप पूछ रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स एक बार ऐसा करते हैं, इस मैसेज को इंग्लिश टू हिंदी पे राइट डाउन करते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे कि क्या क्या चीजें बताई गई है आप यहाँ पर। एक बार मैं गूगल क्रोम पे चलता हूँ डियर फ्रेंड्स, और इसको लिखते हैं ताकि ये चीज सबके पास ये मैसेज जाए डियर फ्रेंड्स, ताकि आप हेजिंग में भी डियर फ्रेंड्स आपका ये सहायता करता है, हेज अकाउंट में भी डियर फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ये हम ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन करते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर करते हैं डियर फ्रेंड्स। करेक्ट, चलिए, ये मैसेज ताकि आप तक पहुंच जाए डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डियर फ्रेंड्स पॉइंट कैलकुलेशन इन गोल्ड पेयर। ठीक है, चलिए गोल्ड पेयर में डियर फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सभी को ये पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर आप लोग लाइव देख सकते हैं अभी ये जो ट्रेड चल रही है डियर फ्रेंड्स, 2747 पे एंट्री है। ठीक है, और अभी लगभग 2742 के आसपास चल रहा है, यानी 300 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी पीछे इसका डिजिट देखिए, यानी हर $1 का डिफरेंस पे डियर फ्रेंड्स आपका गोल्ड के अंदर $1 इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं 100 पॉइंट डियर फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है। ठीक है, $1 को हम लोग क्या बुलाते हैं डियर फ्रेंड्स, $1 डिफरेंस, $1, या हम इसको बोल देते हैं क्लाइंट स्प्रेड। ठीक है, ये हमारी क्लाइंट स्प्रेड, अगर आपने $1 पे ट्रेड काटा तो डियर फ्रेंड्स हम बोल देते हैं ये क्लाइंट स्प्रेड हो गई। तो इसके अंदर डियर फ्रेंड्स $1 में कितने पॉइंट होते हैं 100 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट डियर फ्रेंड्स। ओके, $1 में 100 पॉइंट होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स 0.01 लोड साइज,
अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, 100 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होगा। इस फॉर्मूले भी राइट डाउन कर देते हैं डियर फ्रेंड्स। प्रॉफिट और लॉस दोनों की कैलकुलेशन डियर फ्रेंड, प्रॉफिट स्लैश लॉस दोनों की कैलकुलेशन सेम रहेगी। स्प्रेड इनटू लोड साइज। ठीक है। स्प्रेड इनटू लोड साइज। अब डियर फ्रेंड्स, पहला अगर मैं इस फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू रखें तो स्प्रेड हमारी 100 पॉइंट है इंटू 0.01 लोड साइज पे हम देख रहे हैं। तो हमारा प्लस माइनस डियर फ्रेंड्स क्या होगा? $1। ठीक है। प्लस माइनस $1। ठीक है। दूसरा डियर फ्रेंड्स, अगर 1000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है, यानी डियर फ्रेंड्स 0.01, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे? प्लस माइनस $10। $10 डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट। अब डियर फ्रेंड्स आपको एक चीज और आपको याद आ रही होगी, मैंने आपके सामने डियर फ्रेंड्स अभी डॉलर लिखा है। ठीक है। यहां से डियर फ्रेंड्स आप पता ये भी कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ। डियर फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, डियर फ्रेंड्स आप यहां से पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर $5 हुआ डियर फ्रेंड्स, अगर $5 होता है यहाँ, तो हम क्या बोलते हैं? 500 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी $5 का डिफरेंस। ठीक है डियर फ्रेंड्स। डॉलर का मतलब सीधा सीधा मान लीजिए सत, अभी गोल्ड चल रहा है डियर फ्रेंड्स 2745। तो डियर फ्रेंड्स 2744 पे अगर ट्रेड क्लोज हुई, तो हम क्या बोलते हैं? ये वाली ट्रेड हमने जस्ट क्लोज की। ठीक है। अगर हमने बोलते डियर फ्रेंड्स यहाँ पर $10 पे क्लोज हुई, तो हम यहाँ पर क्या बोलते डियर फ्रेंड्स? गोल्ड 2735 पे हमने क्लोज किया, हमारी एंट्री डियर फ्रेंड्स 45 पे थी, तो $10 हमारा प्रॉफिट कितने बनेगा? 2735 पे। ये डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है, फंडामेंटल सिंपल सा है, ध्यान रखिए। ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट डियर फ्रेंड्स, 10,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन है इनटू लोड साइज 0.01, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे? प्लस माइनस $100। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर 1 लाख पॉइंट का डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पी लगा देते हैं डियर फ्रेंड्स, वैसे तो आप समझ जाओगे पी मतलब पॉइंट डियर फ्रेंड्स, बट ये जगह भर जाएगी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ समझ जाना डियर फ्रेंड्स। इंटू 0.01 लोड साइज डियर फ्रेंड्स, प्लस माइनस $1000, $1000। ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स $1000 का मतलब कितना हो गया? यहाँ से 1000 पॉइंट का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स कोष्टक में राइट डाउन कर देते हैं, अभी 2745 आपकी लाइव प्राइस है, तो 2745 टू डियर फ्रेंड्स 2745 टू ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1745 यूएस गोल्ड प्राइस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहीं से समझ जाओ आप, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है।
अगर मैं यहाँ की बात करूँ, $100 प्लस माइनस हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपका एंट्री कितने पे हुई? 2745। तो सिंपल सी ये बात डियर फ्रेंड्स, 2700, सॉरी 2635 बोलेंगे हम लोग, 2645, ठीक है, $100 का डिफरेंस। तो डियर फ्रेंड्स, ये गोल्ड की प्राइस आपके सामने आ गई। अब ये तो हो गई डियर फ्रेंड्स आपकी ट्रेड की बात, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम इसको कर, डियर फ्रेंड्स, लैंग्वेज रेफर नहीं कर पा रहे हो या हम समझने में कोशिश ना हो डियर फ्रेंड्स, हम आराम से इजी गोइंग तरीके से डियर फ्रेंड्स इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं रिस्क कैलकुलेशन, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज तो आपकी वो फॉर्मूले से आप तुरंत इमीडिएट आपके माइंड, जितना आपका स्प्रेड बना लोड साइज से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, एक छोटी सी कैलकुलेशन ये बता दी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है रिस्क कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स, एक्स यूजर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके पास $1100 का अकाउंट है, ठीक है, $1100 का अकाउंट है। अब डियर फ्रेंड्स, इसके पास कैपेसिटी ऑफ अकाउंट, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अकाउंट फॉर लॉस। डियर फ्रेंड्स, कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है आपके अकाउंट की टोटल लॉस की, फॉर टोटल लॉस। तो यहीं से हमारे को पता चल गया डियर फ्रेंड्स, $1100, मतलब डियर फ्रेंड्स हमें पॉइंट में कैलकुलेशन चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स डियर फ्रेंड्स। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपकी कैपेसिटी अकाउंट की कितनी क्षमता है, कितना तक अकाउंट झेल सकता है आपके लॉस को, तो डियर फ्रेंड्स कैपेसिटी की कैलकुलेशन सिंपल है, आपकी अकाउंट साइज इनटू डियर फ्रेंड्स 100 पॉइंट, क्योंकि हम $1 में डियर फ्रेंड्स क्या देखते हैं, 100 पॉइंट, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो चाहे गोल्ड हो, 100 पॉइंट इज इक्वल टू $1, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये 100 पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, $1100 आपका अकाउंट है, इंटू 1 लाख, सॉरी 100 पॉइंट, तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1,10,000 पॉइंट डियर फ्रेंड्स, टोटल आपका अकाउंट की कैपेसिटी आ गई कितने पे डियर फ्रेंड्स, 0.01 लॉट साइज पे। कितने पे आई डियर फ्रेंड्स ये, 0.01 लॉट साइज, सिंपल सा। कितने पे पॉइंट पे आई डियर फ्रेंड्स ये, 0.01 लॉट साइज अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपके अकाउंट में जब तक मार्केट में 1,10,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन नहीं हो जाता, तब तक आपका अकाउंट डियर फ्रेंड्स ट्रेड करता रहेगा, चाहे वो सातों पीढ़ियां हो जाए डियर फ्रेंड्स, बैकअप इतना बना रहेगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसको हम अ, इसको स्टार पॉइंट करना है डियर फ्रेंड्स, ताकि ये पता रहे आप लोगों को, ठीक है। ये चीज क्लियर होने के बाद डियर फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर होने के बाद डियर फ्रेंड्स, रिस्क कैसे कम होती है। अब अगर आप 0.01 लोड साइज ट्रेड कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स,
अगर आप दो ट्रेड ओपन कर देते हो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। आपका 1100 डॉलर का अकाउंट था, 1,10,000 पॉइंट हुए। अब इस अकाउंट में रिस्क कैलकुलेशन, यहाँ पर रिस्क फैक्टर स्टार्ट होता है आपका। रिस्क फैक्टर डियर फ्रेंड्स, अगर आप 0.01 लॉट साइज की दो ट्रेड कर देते, तो डियर फ्रेंड्स आपका जो बेकअप कैपेसिटी है, आपका बेकअप अकाउंट में कितना बचता है केवल। डियर फ्रेंड्स, आज आपको पता चलेगा कि डियर फ्रेंड्स अकाउंट डैमेज कैसे चले जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, बेकअप अब आपका कितना रह गया, ओनली फॉर 55,000 पॉइंट। समझ रहे हैं आप? यानी केवल आपने दो ट्रेड ओपन करा। हम बार बार आपको क्यों बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, आज आपको पता चलेगा। डियर फ्रेंड्स, हम बार बार इन चीजों के बारे में, इनको एड ऑन क्यों करते हैं, उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ आप लोगों को। कि डियर फ्रेंड, दो ट्रेड है, हमको नहीं पता चलता, हम तो ट्रेड ओपन करते रहते हैं। अब 1,000 डॉलर के अकाउंट में आप में से बहुत सारे लोगों के डियर फ्रेंड 10, 15, 20 लॉट साइज भी खुली होगी इस टाइम, और हमको नहीं पता होता। जब ट्रेड लगा रहे होते हैं, ट्रेड लगाते रहते हैं हम लोग, और डियर फ्रेंड्स हमारा रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाता है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, 55,000 पॉइंट, यानी डियर फ्रेंड्स आपका बेकअप अब केवल 550 डॉलर का बचा है, आपने दो ट्रेड ओपन करने से। जबकि 0.02 तो कुछ नहीं, 0.01 कुछ नहीं है, लेकिन आपका बेकअप डियर फ्रेंड्स आधा हो गया। 0.03 लोड साइज लगा दिया, तीन ट्रेड ओपन कर दिया डियर फ्रेंड्स, आपका बेकअप डियर फ्रेंड्स लगभग कितना रह जाएगा, लगभग डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 350, 343 डॉलर के आसपास। तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 300 पॉइंट, यानी डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट 340 डॉलर तक ही रह गया। यानी अगर 34,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होता है आज के आज गोल्ड में, तो डियर फ्रेंड्स आपकी तीन ट्रेड से ही आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। सोचिए आप, देखिए अभी तो देखते जाइए, तीन ट्रेड की बात आई है, 0.01 लोड साइज चार ट्रेड पे आते हैं डियर फ्रेंड्स। चार ट्रेड आप ओपन करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स चार ट्रेड आप लोग ओपन करते हैं, चार ट्रेड यदि आप ओपन करते हैं, तो आपका बेकअप जो है वो रह जाता है डियर फ्रेंड्स 550 था, तो 275, हाँ, $275 डियर फ्रेंड्स। मैं आपको 10 तक बताऊंगा क्यों हम डियर फ्रेंड्स बार बार 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, मैंने अभी तक कभी आपको 0.05 से ऊपर नहीं गया। उसके पीछे की कैलकुलेशन ये है, क्योंकि हमारा बेकअप डियर फ्रेंड्स कम हो जाता है। वो आज आपके सामने कैलकुलेशन है। तो ये हो गया डियर फ्रेंड्स 27,500 पॉइंट। यहां तक भी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 27,500 पॉइंट यानी $275 का फ्लक्चुएशन होना, ये केवल रसिया यूक्रेन के वॉर टाइम में हुआ था डियर फ्रेंड्स, वो भी 18,000 पॉइंट का। तो अभी तक भी आप सर्वाइवल कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। अब मैं आता हूँ डियर फ्रेंड्स 0.05 लॉट साइज, 0.01 की पांच ट्रेड डियर फ्रेंड्स पर ट्रेड। और आप लोग डियर फ्रेंड्स
हमारे से कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, हम डायरेक्ट 0.05 से ओपन कर देते हैं। क्यों आपको डियर फ्रेंड छोटी लॉट साइज से ट्रेड करने के लिए बोला जाता है सबसे पहले इनिशियल स्टेप में, वो भी इसी में छिपा हुआ है। क्योंकि आप एक साथ डियर फ्रेंड 0.05 लॉट साइज लगा रहे हैं अगर, तो देखो आपके सामने क्या सिचुएशन क्रिएट होती है डियर फ्रेंड। $220 का बेकअप डियर फ्रेंड्स, यानी 22,000 पॉइंट का। अभी भी डियर फ्रेंड्स एक साथ आपने क्या करा डियर फ्रेंड्स, केवल आपकी ट्रेड लगाने से आपका केवल $220 का बेकअप बचा है। कहने को तो अभी कुछ नहीं किया आपने, लेकिन आपका बेकअप डियर फ्रेंड्स लगाते ही $220 का ही बचा है बेकअप, $1,100 के अकाउंट में। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इसी तरह 0.08 का कर लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहीं से समझ जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स कंप्लीट बताऊं आगे की कैलकुलेशन, या समझ जाओगे आप लोग? बस पूरे समझदार आप लोग। 10 ट्रेड अगर मैं ओपन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, तो कितना हो गया आपके सामने डियर फ्रेंड्स, $110 बचे हैं आपके बेकअप डियर फ्रेंड्स। यानी आपके अकाउंट में 11,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन में डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट वॉश आउट है। सोचिए आप, केवल आपने तो 0.010 लॉट साइज लगाई थी, यानी 10 ट्रेड ओपन किया था, और आपके अकाउंट में केवल $110 का बेकअप है। सोचिए आप, कहाँ $1,100 थे और कहाँ आप $110 पे आ गए। केवल ट्रेड ओपन करने से आपकी रिस्क डियर फ्रेंड्स कितनी मल्टीप्लाई पड़ जाती है, जब आप लोड साइज को डियर फ्रेंड्स इंक्लूड कर देते हो। और आप 10-20 लोड साइज, फिर यूजर डियर फ्रेंड्स 30-40 लोड साइज ओपन करने के बाद तो उसका अकाउंट दिल की धड़कन जैसे डियर फ्रेंड्स वाइब्रेशन चालू हो जाता है, उसके माइंड में भी, उसके हार्ट में भी, दिमाग में डियर फ्रेंड्स। खाना भी डियर फ्रेंड्स बोलते हैं घर वालों का, आज तो मैं खाना भी नहीं खाना, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। यानी डियर फ्रेंड्स हमने लोड साइज केवल, अभी सोचिए आप 0.10 लोड साइज तक की हमने कैलकुलेशन की। अब अगर आप यहाँ पर 0.01 की अगर 20 ट्रेड होती डियर फ्रेंड्स, सोचिए आपका जो भी डिपॉजिट है डियर फ्रेंड्स, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन नहीं की है। अगर मैं 0.0 किया तो 20 ट्रेड, या 0.20 की लोड साइज अगर आपने लगाई है, तो डियर फ्रेंड्स आपका $55 का बैकअप बचा है। यानी ओनली 5,500 पॉइंट डियर फ्रेंड्स। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यानी डियर फ्रेंड्स सोचो आप, अगर मैं आज की डेट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आज की डेट की बात करूं आप लोगों से, गोल्ड डियर फ्रेंड्स ये डे वन चार्ट है। और डियर फ्रेंड्स गोल्ड का ये डे वन चार्ट आपके सामने ओपन है इस टाइम डियर फ्रेंड्स। क्यों इम्पोर्टेंट है, रिस्क फैक्टर को क्या आपको पता होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, आज का डियर फ्रेंड्स हाई गया है 2772, और लो आया है 2740, यानी लगभग 3200 पॉइंट का डियर फ्रेंड्स, यानी $32 का डिफरेंस आ चुका है। सोचिए किसी ने डियर फ्रेंड्स इस टाइम, अगर यहाँ $1,100 का अकाउंट था और उसने 0.20 लॉट साइज लगा रखी है, तो डियर फ्रेंड्स उसको भी दिमाग खराब होगा, उसकी हार्ट बीट तेज होगी। क्योंकि उसके पास केवल यहाँ से अगर डियर फ्रेंड्स गोल्ड और $20 गिर जाता है, तो उसका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। कहने का मतलब रिस्क को कैलकुलेट करना डियर फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से हम लोग प्रॉफिट पे तो डियर फ्रेंड्स बहुत बार, जब आप रनिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारा ध्यान, हम खुद भटक जाते हैं। जहां हमको 0.05 लगाना था, हम खुद 0.010 लगाते हैं, 0.10 लोड साइज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक सबसे बड़ा इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जो डेंजर टू डेंजर वायरस है डियर फ्रेंड्स, वो एंटर कर जाता है आपके माइंड में। पता कौन सा वायरस डियर फ्रेंड्स आपके माइंड में वायरस, जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कौन सा वायरस एंटर हो जाता है?
आप लोग पूछते नहीं हो डियर फ्रेंड्स। वायरस का नाम जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं पूरा अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं भी हूँ। ठीक है, सभी से मिस्टेक्स होते हैं, सबके अंदर ये वायरस एंटर, जो एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, उसके अंदर ये वायरस एंटर कर ही जाता है इनिशियल स्टेज में। तो इस वायरस का नाम डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका नाम है डियर फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, आपने $1100, जैसे इस अकाउंट यूजर का अकाउंट $1100 है। अब डियर फ्रेंड्स इसने रनिंग प्रॉफिट $250 बना लिया सपोज दैट। तो इसके माइंड में ये नहीं चलता कि ये मेरा प्रिंसिपल है टोटल $1350। वो ये सोचता है कि मैंने प्रॉफिट बनाया है इस अकाउंट में, मैंने अभी तक टोटल प्रॉफिट ही बनाया है। उसके माइंड में पिक्चर उल्टी चालू हो जाती है। वो भूल जाता है कि मैंने डिपॉजिट कितना किया। उसको $1100 भी $1100 ही नजर आते हैं। वो भूल जाता है कि मैंने डिपॉजिट डॉलर में करा है, मैंने $1 लाख डिपॉजिट करा है। उसको नजर $1100 ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक चीज एंटर कर गई है कि मैंने प्रॉफिट बनाया है। और ये वायरस प्रॉफिट बनाने के बाद स्टार्ट एंटर होता है। और ये डियर फ्रेंड्स हमारे अकाउंट को डैमेज पोजीशन पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी। आप कितनी अच्छी एक्सपर्टाइज लेके बैठे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि जितना मेरा डिपॉजिट है उस पे मैं जो भी कमा रहा हूँ मेरा प्रॉफिट है, तो डियर फ्रेंड्स आप उस अकाउंट को एक दिन खो ही दोगे, लॉस करके ही मानोगे। आपका इस वायरस को दूर करने के लिए इसका एंटीवायरस एक जनरेट करना पड़ेगा आपके माइंड में, और वो ये है कि आप जो भी प्रॉफिट बनाते हो उसको ये समझो कि ये भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। इसका एंटीडोट ये है कि मैं अगर $1100 में $10 भी प्लस करता हूं तो $1110 भी मेरी मेहनत है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही है, मेरा प्रॉफिट नहीं है। आपके माइंड में से हटा दीजिए कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब आपके माइंड में आएगा प्रॉफिट तो आप रिस्क लेने की सोचोगे, और उस टाइम ये रिस्क फैक्टर डियर फ्रेंड्स वायरस के साथ दूसरा वायरस बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 0.01 की लोड साइज लगा रखी थी, पहले से 5 ट्रेड लगा रखी है। अब डियर फ्रेंड्स पहले से अकाउंट डैमेज पोजीशन में है, हमारे को एक और वायरस ऐड हो जाता है रिस्क फैक्टर का, कि कोई नहीं, इतना माइनस हो ही गया, अभी थोड़ा बहुत बैकअप और बचा है, 0.05 और लगा देते हैं। मार्केट अगर 50% भी आया तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा और मेरा अकाउंट वापस रिकवर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अब दो दो वायरस सोच सकते हैं, एक कितनी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स ये तो हमारे माइंड को डायरेक्ट डिस्टर्ब कर रहा है। तो सोचिए, हमारे अकाउंट को वो ऑटोमेटिक, डियर फ्रेंड्स हम अच्छा सोच रहे हैं, नो डाउट हम अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स वो दोनों मिलके, एक तो रिस्क फैक्टर, दूसरा डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट वाला माइंड का रिएक्शन, डियर फ्रेंड दोनों हमारे अकाउंट को डैमेज पोजीशन पहुंचा देते हैं। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर, डियर फ्रेंड्स वही होता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स जो $1100 में जितने डॉलर डियर फ्रेंड्स प्लस कर रहा है, जितने डॉलर वो डेज 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 डियर फ्रेंड्स जितने डॉलर प्लस कर रहा है, वो यही सोच रहा है कि मेरा ये प्रॉफिट नहीं, मेरा प्रिंसिपल ही है, मैंने प्रॉफिट किया ही नहीं अभी तक, मेरी जर्नी लगातार जारी है प्रॉफिट बनाने की। माइंड में एक जर्नी सेट कर लो कि हाँ मेरा अकाउंट अगर 3 से 5 6 7% भी निकलता है, तो मेरा अकाउंट जब मैं 3 महीना या 6 महीना या 12 महीने की जब मैं क्लोजिंग देखूंगा मेरे अकाउंट की, तब जाके परसेंटेज मुझे पता चलेगी। पहले से ही ये पिक्चर मत बना लो। अब ये यूजर सोच ले कि डियर फ्रेंड्स $1100 के अकाउंट में एक ही महीने में अगर इसने $550 प्रॉफिट बना लिया, तो वो ये सोचेगा कि दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा कोई करोड़पति है ही नहीं। और आज के ट्रेडर की ये सबसे बड़ी लंबी स्टोरी।
वो स्टेटस भी 7 दिन तक हटाता नहीं है जब ये कारनामा कर लेता है। और डियर फ्रेंड्स, वो यही कारनामा उसका, ये $550 तो प्रॉफिट किया, लेकिन वो $5500 माइनस कर देता है, 10 गुना रिस्क बुक कर लेता है, केवल एक थॉट के कारण। ट्रेडर डियर फ्रेंड देखिए, आप जब किसी बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस में आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि हर दिन दुकान, अगर आप में से कोई व्यापारी है या कोई शॉप चला रहे हैं, तो आप पर डे क्लोजिंग नहीं कर सकते। केवल आप अपने सेल्फ बिजनेस का डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन टोटल बिजनेस क्लोजिंग आप या तो मंथली देखोगे, या 3 महीना, या 6 महीना, या हर बिजनेस पे लागू है। हर बिजनेस पे लागू है। आपका एक टाइम पीरियड सिलेक्ट होगा। आप पर डे क्लोजिंग नहीं देख सकते कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया। मैं पर मंथ भी डियर फ्रेंड्स नहीं जाता। मेरा एक जो स्मार्ट मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड 3 महीने मिनिमम क्लोजिंग टाइम होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। तभी तो आपको पता चलेगा ना कितना इन्वेस्टमेंट गया, कितना आपने अर्न किया, कितना आपने लॉजिकली प्रॉफिट बनाया। हम अगर ये कर रहे हैं कि एक महीने में 1100 को 2200 कर लिया, और अगले महीने डियर फ्रेंड्स 500 रह गया, तो आप क्या सा बिजनेस कर रहे हो? फिर वो बिजनेस नहीं है, फिर वो डियर फ्रेंड्स प्लस और माइनस है, कि हम ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, बस हवा में तैर रहे हैं, और हवा कभी भी आंधी बन सकती है और हमको वॉश आउट कर सकती है। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर वही होता है डियर फ्रेंड्स, जो रिस्क को कैलकुलेशन इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपके सामने होनी चाहिए। आप जो भी अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है, क्योंकि गोल्ड डियर फ्रेंड्स हाई फ्लक्चुएशन पेयर है। तो बस आपकी ये चीज डियर फ्रेंड्स क्लियर होनी चाहिए, क्यों आपका अकाउंट साइज इसके इर्द गिर्द अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, 0.01 से लेकर अगर आप 0.05 के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं डियर फ्रेंड, आपका अकाउंट वॉश आउट भी नहीं होगा, और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाओगे, और डियर फ्रेंड्स आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। वही बात है डियर फ्रेंड्स, आपकी पेट की क्षमता अगर 3 चपाती की और आप खाओगे 8, फिर हम डॉक्टर को याद करेंगे इसे। तो बात वही आ जाती है, बिजनेस के अंदर भी डियर फ्रेंड्स आपके अकाउंट की क्षमता $1100 की है, तो वो कैसे सह सकता है डियर फ्रेंड्स? $2200, $2300 कैसे सह सकता? वो भी गुमशुदा लाइफ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है, $1100 में 0.01 से लेकर 0.05 की ट्रेड डियर फ्रेंड्स आपकी 1 2 3 4 5 के अंदर आपकी ट्रेड होनी चाहिए। आपको कभी लॉस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की, तो डियर फ्रेंड्स अगर आप ये चीज को कैलकुलेशन, अगर आपको मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपको यकीन ना हो, तो आप डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट क्यों बनाया गया, 1% ऑटोमेटिक निकलेगा। क्योंकि आप लोग जब ट्रेड करते हैं बड़ी लॉट साइज से, तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने अभी मान लीजिए यही अकाउंट है डियर फ्रेंड्स आपके सामने, यही अकाउंट है, और डियर फ्रेंड्स इस अकाउंट में 4 ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब एक अकाउंट, एक ट्रेड मैंने $4 में प्लस में डियर फ्रेंड्स कट कर दिया आपके सामने, और एक ट्रेड मैंने लगाई डियर फ्रेंड्स 0.10 से, उसमें मैंने $40 डियर फ्रेंड्स हेजिटेशन में कट कर दिया कि मार्केट जाता जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, तो आप लोग ट्रेड क्लोज कर देते हो डियर फ्रेंड्स। ऐसा भी लोड साइज का क्या ही फायदा डियर फ्रेंड्स, जो आप बड़ी लोड साइज लगा के और हेजिटेशन में अगर कट ही करोगे लॉस में, तो डियर फ्रेंड्स आपका आरवाई, आपका परसेंटेज बढ़ते हुए अचानक घट जाता है। वो डियर फ्रेंड्स ग्राफ आपने ऐसे देखा होगा ना, प्रॉफिट का ग्राफ आपका ऐसे चलता हुआ दिखता है, और फिर अचानक से डियर फ्रेंड्स ऐसे दिखाता है। ये उन्हीं ट्रेडरों की हालत है जो डियर फ्रेंड्स हाई लॉट साइज में ट्रेड करते हैं। वहां कोई उसको नहीं पता रिस्क फैक्टर, कि मैं सिचुएशन क्या क्रिएट करूं। तो डियर फ्रेंड्स ये ऐसी सिचुएशन हमारे रबाब मार्केट्स
ब्रोकर में डियर फ्रेंड्स ऐसा कोई ट्रेडर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ये जो लाइन आपके सामने येलो में खींचे हैं डियर फ्रेंड्स, ये ग्रीन लाइन में ऐसे ही लाइफ टाइम बढ़ती रहे। और ये कैसे बढ़ेगी, तरीका यही, रिस्क सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेट करना कोई इतना भारी नहीं है। ये मैसेज आपको शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आशा करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो मैसेज कर दीजिए। बाकी डियर फ्रेंड्स आपका कोई भी सवाल है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स।